तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है इसमें आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सॉल्वेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाटर होगा। अगर ऐसा होता है तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहा करते हैं। अब आपके मन में कुछ एग्जाम्पल चल रहा होगा कि क्या ऐसा हम एग्जाम्पल दें कि आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये एक बीकर ले लिया, ठीक है। अब इस बीकर में आप मान लीजिए कि कुछ भी सॉल्ट वगैरह यहाँ पे आप डालना चाहते हैं, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या डालते हैं, सॉल्ट। तो ये सॉल्ट को आप इसमें डाल दीजिए, और इसमें हमने क्या डाल रखा है, वाटर डाल रखा है। तो सॉल्ट की मात्रा कम है, इसकी क्वांटिटी कम है, तो ये सॉल्यूट के जैसा बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो वाटर है इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो ये सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करेगा। तो हमने क्या किया, इस सॉल्यूट को वाटर में डाल दिया, तो एक सॉल्यूशन बन गया, यानी कि इसको हम ब्राइन कहेंगे, यानी कि एक पानी बन गया जिसमें नमकीन पानी है, तो इसको हम एक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन को आप शॉर्ट में कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको बहुत जगह पे ऐसा मिलेगा। अब मान लीजिए सॉल्ट की जगह पे हम क्या और ले सकते हैं, दैट इज द शुगर ले सकते हैं, ठीक है। तो शुगर को डाल दीजिए, तो शुगर जो यहाँ पर है ये बिहेव करेगा एज अ सॉल्यूट के जैसा, और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा, आपका वाटर होगा। तो इसमें शुगर और वाटर को मिक्स कर देंगे तो फिर एक क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे कि एक्वस सॉल्यूशन क्या हुआ करता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, अब दूसरा जो पॉइंट है वो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो इसमें भी आप कोई भी सॉल्यूट जो है वो डालेंगे, बट सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा ऑर्गेनिक लिक्विड ही हुआ करेगा। अब इस बात को समझने के लिए, अभी जैसे कि ऑर्गेनिक लिक्विड, तो ऑर्गेनिक लिक्विड में आप बहुत सारी चीजों को ले सकते हैं, जैसे कि चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे बेंजीन C6H6 को हम बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन आप डाल सकते हो, और क्या डाल सकते हो आप, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड को डाल दोगे। फिर उसी तरह से और भी ऑर्गेनिक लिक्विड में आप क्या डाल सकते हो, ऑर्गेनिक लिक्विड में और भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजों को ले सकते हैं, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये भी ऑर्गेनिक आपका लिक्विड होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी चीजें ले सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल वगैरह हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। सो ये सब चीजें जो भी आप देख रहे हैं, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड या अल्कोहल, तो ये सब को हम लोग ऑर्गेनिक लिक्विड्स कहते हैं। ये वाटर नहीं है, वाटर के अलावा जो आप सॉल्वेंट के तौर पे लेंगे उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड, ठीक है। या फिर एसीटोन भी ले सकते हैं, जैसा कि आप इस वाली फिगर में देख रहे हैं, ये आपका क्या है, एसीटोन है। तो ये आपका जितना भी होगा ये सब आपके ऑर्गेनिक लिक्विड्स होंगे। और जब इस ऑर्गेनिक लिक्विड्स में, यानी कि इस सॉल्वेंट में अगर आप किसी भी सॉल्यूट को डालेंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा, और वो जो सॉल्यूशन है वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। अब चलिए इसका एक मैं प्रॉपर एग्जाम्पल आपको देता हूं। प्रॉपर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक ग्लास लेते हैं। अब मान लीजिए कि शराब वगैरह लोग जो पीते हैं उनके लिए हम लोग एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसमें हमने क्या मिला दिया है, ये जो है इस ग्लास में भरा हुआ है अल्कोहल। अल्कोहल मतलब शराब है, वाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्कोहल आपने मिला दिया। अब इस अल्कोहल में आप जैसे कि थोड़ा सा आइस मिलाना चाहते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा हमने आइस मिला दिया। आइस इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, तो यहां पर आपने इस तरह से मिक्स्ड कर दिया, तो एक सॉल्यूशन बना। लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में वाटर है क्या, नहीं, यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में क्या है, ऑर्गेनिक लिक्विड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो एक नया सॉल्यूशन बन के आएगा, दैट सॉल्यूशन इज नॉन एज
नॉन अक्वस सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे, नॉन अक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। अब चलिए ये तो हमने आइस का जो है वो हम लोगों ने देखा। अब आइस के जगह पे चलिए कुछ और मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सॉफ्ट ड्रिंक मिला दिया, सॉफ्ट ड्रिंक में जैसे कोको कोला, पेप्सी, माजा, जो आपको पसंद है वो आपने इसमें मिक्स्ड कर दिया। इस दारू में आपने कोको कोला डाल दिया या पेप्सी डाल दिया या कुछ भी आपने को जो डालना था आपने डाल दिया। तो इससे एक नया सॉल्यूशन आपका बना और इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोला करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज द नॉन अक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नॉन अक्वस सॉल्यूशन बोला करेंगे इसको हम लोग। तो चलिए यहाँ पे ये तमाम पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि अक्वस सॉल्यूशन है, आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो नॉन अक्वस सॉल्यूशन है। तो अक्वस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा, वाटर हुआ करेगा, ठीक है। और जो नॉन अक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा, ऑर्गेनिक लिक्विड्स हुआ करेगा। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि दोनों सॉल्यूशन में अक्वस सॉल्यूशन और नॉन अक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंसेस क्या है और आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे।